हाय गाइस, दिस इज श्रीकांत चौबे और आज एक बार फिर मैं आपके साथ यूट्यूब पे आ चुका हूँ और आज एक गंभीर टॉपिक पर मैं आपसे बात करना चाहता था। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को जितना हो सके उतना समझें और शेयर करें मेरे वीडियो। मैं मेन मुद्दे पर आना चाहूँगा और मुद्दा है, आप भी जान रहे होंगे कि हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत जी, जो कि एक बड़े ही शानदार कलाकार थे और लाजवाब इंसान भी थे, उनका देहांत हो गया। उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और अब वो इस दुनिया में ज़रूर नहीं है। लेकिन एक बात जो वो छोड़ के गए वो ये कि डिप्रेशन किस हद तक इंसान पर सवार हो सकता है, ये हमें समझना होगा। क्योंकि हम इसे मामूली बीमारी नहीं समझ सकते। मतलब बीमारी क्या, इसको तो लोग यूँ ही हवा में उड़ा देते हैं, लेकिन असल में ये बहुत मायने रखने वाली चीज़ है, जिसको कि शायद हम ज़्यादा गौर से कभी देखना नहीं चाहे, परखना नहीं चाहे। सारे न्यूज़ चैनल्स हमें ये बात बता रहे हैं कि डिप्रेशन जो सुशांत सिंह राजपूत जी को हुआ था, वो उसका जो मेन कारण था वो सिंपली उनको कई सारी मूवीज़ की चिंता होगी या तरह तरह की बातें, जो उनकी माँ भी नहीं थी, ये भी हो सकता है। या हो सकता है कि उनके जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसमें वो कहीं ना कहीं फंसे हों और ऐसी ही सोच की वजह से वो अपनी जान दिए हों, ऐसा हमारी मीडिया हमें बता रही है। जबकि रियलिटी हम भी देख रहे हैं लगातार। यूट्यूब पर हम कई सारे नेट पर ऐसे पोस्ट देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट बड़े लोगों के, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ऐसे कई सारे बड़े लोगों के पोस्ट हमने देखने को मिले कि वो अजीबोगरीब पोस्ट कर रहे हैं। और याद आता है कि वो किसी वक्त इसी इंसान की बेइज्जती भी करते थे, इसी इंसान के मजाक भी बनाया करते थे, और आज उनके लिए अपोलोजाइज भी नहीं कर रहे हैं, मतलब माफ़ी तक नहीं मांग रहे हैं उनसे। आप कह सकते हो कि जो इंसान अपोलोजाइज नहीं कर सकता है, आप उससे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो कि वो किसी के मरने के बाद अचानक से आकर उसके सामने हाथ जोड़ेगा, तो क्या उसकी माफ़ी वहीं मिल जानी चाहिए? पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसे में क्या इंसान को माफ़ करना चाहिए, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि आप इस पर ना ही कीजिएगा। और ये इंसानियत की बात है कि कोई भी इंसान अगर किसी की जान ले या फिर उसके आत्महत्या का एक बड़ा कारण बने, तो जाहिर सी बात है कि हमें समझना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को बख्शना तो नहीं चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से आज वो बड़े अच्छे पोस्ट पर हैं, उनके पास काफ़ी पैसे हैं और वो आसानी से कई बातों को अपना डील कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। बड़ी अजीब सी बात थी कि हमारे ही बॉलीवुड इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी हीरोइन में से एक मानी जाती हैं, फ़िलहाल आप कह सकते हो शायद सबसे बड़ी हीरोइन आलिया भट्ट, जो कि काफ़ी खेद जता रही थी सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद। लेकिन आप याद कीजिए कि ये वही हीरोइन है जो कॉफ़ी विद करण में, जब उनसे करण जौहर साहब ने ये बात पूछी थी कि वो कौन से ऐसे इंसान हैं जिनको कि वो प्यार करना चाहती हैं बॉलीवुड में, और कौन से ऐसे इंसान हैं जिनको वो मारना चाहती हैं, या फिर आप कह सकते हो कि किससे लव और किसको किल करना चाहती हैं वो। तो उन्होंने रणबीर कपूर को और सुशांत सिंह राजपूत को रिस्पेक्टिव वे में नाम लिया था। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक वैसी भी इंसान है जो अपने आप को आज बहुत बड़ा काइंड ऑफ होता है ना कि अपने किसी जान पहचान वाले को आप बहुत खेद के साथ बाय कर रहे हो, वैसा बिहेव कर रही हैं। जबकि हम अच्छे से जानते हैं कि असल में उनकी सोच क्या थी सुशांत सिंह राजपूत के प्रति। सोनम कपूर भी हैं हमारी इंडस्ट्री की बड़ी हीरोइन है, और उन्होंने बड़े शान से ये बात तो लिख दी, बड़ी आराम से ये बात लिख दी कि उन्हें काफ़ी खेद है, न सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत जी के देहांत पर, बल्कि उनको ये बात बतानी पड़ी, ट्वीट करनी पड़ी कि कोई उनकी गर्लफ्रेंड को या फिर उनके किसी भी चाहने वाले, जान पहचान वाले को इतनी आसानी से ब्लेम कर दे कि ये सुसाइड का यही कारण थे, तो वो अच्छा नहीं है, वो बहुत बेकार है। और उस पर एक अभद्र सी बात भी उन्होंने कही। तो अब ये सोचने वाली बात है कि ये वही हीरोइन है जो कॉफ़ी विद करण में जाकर सुशांत सिंह राजपूत की बेइज्जती भी की थी, कंगना रनौत की बेइज्जती की थी। और जो कि आप जानते हैं कि कंगना रनौत हो चाहे सुशांत सिंह राजपूत हो, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक हैं। और आप कह सकते हो कि जिन्होंने अपनी मेहनत पर यहाँ तक आज बुलंदियाँ हासिल की, और वैसे लोगों की आप बेइज्जती कर रहे थे उस वक्त, आपको शर्म करनी चाहिए थी। ये बस मैं उनके लिए कह सकता हूँ। आप एक कंक्लूजन पर यही आ सकते हैं कि जो कल तक सुशांत सिंह राजपूत की बेइज्जती करते थे या सुशांत सिंह राजपूत को एक एक्टर नहीं मानते थे, उनको सिर्फ एक सीरियल एक्टर, पर्दे का हीरो, छोटे पर्दे का हीरो मान के चलते थे, बिहारी समझते थे, आज वो लोग को सुशांत सिंह राजपूत की बड़ी याद आ रही है। और वैसे लोगों के लिए आप जो भी कमेंट करना चाहें मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। आप अपनी थिंकिंग ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों के साथ क्या सज़ा मिलनी चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि मुजफ्फरपुर, जो बिहार का एक बड़ा विख्यात शहर है, वहाँ पर 8 लोगों पर केस फाइल हुई है, जिनमें कि करण जौहर, एकता कपूर और सलमान खान जैसे बड़े नाम भी हैं। तो
उन्होंने जो भी किया है क्यों किया है, इस पर आप अपनी थिंकिंग मुझे बता सकते हैं कमेंट में। और साथ ही साथ आप ज़रूर ये बात मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो लोग कल कुछ और आज कुछ और हो जाते हैं। तो मेरी बस आपसे यही प्रार्थना है कि जब भी कोई कहे कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, तो आप पहले तो उसकी बातों को समझना को शुरू कीजिए कि वो आखिर क्यों ऐसा डिप्रेस्ड है, और परखिए उस बात को, और कोशिश कीजिए कि अगर ज़रूरत पड़े तो उसे डॉक्टर की भी सलाह लीजिए, उसके डॉक्टर के भी पास ले जाइए, चूँकि ये कोई मामूली बात नहीं है। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में अब ऐसे हमें कोई केसेस सुनने को नहीं मिले तो बेहतर होगा।